हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 पियर्सन आईडी फाउंडेशन के प्रोबेबिलिटी चैप्टर से लेवल 3 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। हमने ऑलरेडी लेवल 1 और लेवल 2 कंप्लीट कर दिया है। लेवल 3 करने के बाद अगर आपको लगता है कि जो क्लासरूम विंग्स के जो क्वेश्चंस हैं दैट इज़ वेरी शॉर्ट और ऐसे टाइप क्वेश्चंस, तो आप मुझे ज़रूर बताएं अगर आपको चाहिए तो, ठीक है, कमेंट करके आप बता सकते हैं। शुरू करते हैं लेवल 3 के क्वेश्चंस। लेवल 3 के क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे बुक में तो मेरे एडिशन जो लेटेस्ट एडिशन है अभी के हिसाब से, है ना, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ वो 28 नंबर से शुरू हो रहा है, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ नन लीप ईयर कंटेन्स एग्जैक्टली 53 मंडेज। क्या कह रहा है? तो नन लीप ईयर में आपको पता है कि चार साल, हर एक साल में 6 डेज एक्स्ट्रा होता है। आई एम सॉरी, 6 आवर्स एक्स्ट्रा होता है अप्रॉक्सीमेटली, है ना। कितना? 6 आवर्स। तो 4 साल में 6 4 24, तो 24 आवर्स में 1 डे एक्स्ट्रा हो जाता है। तो लीप ईयर में 366 डेज होता है और नॉर्मली जिसको नन लीप ईयर कहते हैं उसमें 365 डेज होता है। तो मैं अगर नन लीप ईयर की बात करूं, नन लीप ईयर, है ना, इसमें 365 डेज, इसको आप देखेंगे अगर 52 वीक्स, है ना, मतलब 7 डेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 7 2 ज़ा 14, 1 7 5 ज़ा 35 और 1 36, इसमें 1 जोड़ेंगे तब 365 होगा। तो आप खुद सोच रहे हैं 364 जो डेज़ हैं उसमें एक वीक के सारे डेज आ जा रहे हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। द प्रॉब्लम इज विथ दिस 1 डे। ये जो एक दिन है, ये एक दिन क्या क्या हो सकता है? मंडे, ट्यूसडे हो सकता है, वेंसडे हो सकता है, थर्सडे हो सकता है ना, फ्राइडे हो सकता है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे फिर संडे, कुछ भी हो सकता है। तो इस 364 डेज में अगर आप देखेंगे तो एक हफ्ता मतलब 52 वीक्स हो रहा है और हर एक वीक में सारे डेज आते हैं मंडे से लेकर संडे तक। एक एक्स्ट्रा जो डे है वो हो सकता है मंडे हो, ट्यूसडे हो, वेडनेसडे हो, थर्सडे हो, फ्राइडे हो, सैटरडे हो, संडे हो। तो क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ नन लीप ईयर कंटेन्स एग्जैक्टली 53 मंडेज। अब बताइए, यहां तो हमारे पास एग्जैक्टली 52 मंडेज होंगे, है ना, उसी तरह 52 ट्यूसडेज होंगे, 52 वेंसडेज होंगे, डैश 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 52 संडेज होंगे। लेकिन एक दिन जो है उसमें मंडे होने का चांस 7 में से 1 है, दैट इज आने का चांस 1 है और टोटल जो हमारा है वो 7 है, दैट इज 1 आउट ऑफ 7। आंसर क्या होगा? 1/7। इधर का मंडेज क्यों नहीं लिए? क्योंकि यहां तो श्योरिटी है ना कि 52 मंडेज में 52 मंडेज होंगे ही, 52 वीक्स में 52 मंडेज होंगे ही। अब एक दिन बचा, उस एक दिन में 7 डेज हो सकते हैं, मतलब 7 डेज, मतलब मंडे से लेकर संडे कोई भी एक डे हो सकता है, वन ऑफ द डेज कुछ भी हो सकता है। मंडे होने का कितना चांस है? 1 आउट ऑफ 7, दैट इज 1/7। तो ये मैंने इसको डिटेल समझाने की कोशिश की, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है 2 डाइस वेर रोल्ड साइमल्टेनियसली। 2 डाइस को रोल अगर करेंगे, आप खुद सोचिए क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5 6। एक डाइस में इतने सारे आ सकते हैं, दूसरे में भी क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6। 2 डाई को अगर रोल करें, 2 डाइस को रोल करें तो 1 के साथ 1 आ सकता है, 1 के साथ 2 आ सकता है, 1 के साथ 3 आ सकता है, 1 के साथ 4 आ सकता है, 1 के साथ 5 आ सकता है, 1 के साथ 6 आ सकता है, 2 के साथ 1, 2 के साथ 2, 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, 2 के साथ 5, 2 के साथ 6। तो इस तरह से हमारे पास 3 के साथ 1, 3 के साथ 2, 3 के साथ 3 सब अगर मिलाएंगे तो सैंपल स्पेस कहते हैं इसमें 6 × 6 दैट इज 36 टाइप से हम चीज़ों को पा सकते हैं। 1 के साथ 6 तरह से, 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5, 1 के साथ 6, 2 के साथ उसी तरह होगा, 3 के साथ उसी तरह होगा, 4 के साथ उसी तरह से होगा, 5 के साथ 6 के साथ होगा। तो सारे मिला के 36 हमारे पास एलिमेंट्स होंगे अगर 2 बार रोल करें या 2 डाइस को रोल करें। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑन देम वाज अ 2 डिजिट्स प्राइम नंबर। अब बताइए 2 डिजिट का प्राइम नंबर होना चाहिए सम। तो एक के साथ एक अगर आएगा तो 1 1 2, 1 के साथ 6 भी आएगा 1 6 7, जोड़ के तो 7 ही आया। मतलब 1 के साथ अगर आप सबसे बड़े नंबर जो आ सकते हैं वहां पे जोड़ेंगे तो भी आपके पास 1 डिजिट नंबर मिल रहा है। 2 के साथ देखेंगे तो 2 1 3, 2 6 8, तो सबसे बड़ा भी 8 हो रहा है। 3 के साथ 3 6, सबसे बड़ा 9 हो रहा है। 4 के साथ अगर बात करें 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, तो 4 6 भी अगर करेंगे तो 10 आ रहा है और 10 इज नॉट अ प्राइम नंबर। अगर आप देखेंगे 5 के साथ तो 5 1, यहाँ तो 5 5 तक, तो 5 5 से तो बात शुरू हो रही है, तो 5 6 लेंगे, 5, 6 5, 6 कितना हो जाएगा? 5 6
11 ऐड करके देख लीजिए, 5 6 11, देखिए 2 डिजिट भी है और प्राइम नंबर भी है। उसी तरह 6,5 में होगा, और आई डोंट थिंक ये कहीं पे होगा। तो हमारे पास कितने सारे एलिमेंट्स हुए, 2 आउट ऑफ 36, आउट ऑफ 36, दैट इज क्या हो गया 2/36। आंसर होगा 1/18। 1/18 सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये आंसर होगा 29 का बी। अगर कहीं करेक्शन की ज़रूरत हो तो अगर आपको लगता है तो आप कमेंट कर दें। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि जितना हो सके कोई भी गलती ना हो, लेकिन स्टिल नो वन इज़ परफेक्ट, कुछ गलती हो सकती है, तो उसके लिए आप माफ़ करें, है ना। तो गलती हो, ऐसा नहीं है कि एकदम जो मैं पढ़ा रहा हूँ एग्जैक्टली सही हो सकता है, कुछ गलतियाँ हो सकती हैं, आप भी अपना दिमाग खोल के रखें, ठीक है। बहुत बढ़िया, मैं तो काफ़ी प्रिपरेशन के साथ आता हूँ, हो सकता है गलती हो जाए। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, 30 कह रहा है 3 बायस्ड कॉइन्स वर टॉस्ड। बायस्ड का मतलब इसमें एग्जैक्टली जैसे कॉइन की बात करें तो हेड और टेल आने का चांस एग्जैक्टली सेम नहीं है। वर टॉस्ड 800 टाइम्स साइमल्टेनियसली द 3 बायस्ड कॉइन्स, याद रहे। द आउटकम्स आर गिवन इन द टेबल बिलो पार्शियली। आउटकम जो दिया हुआ है नो हेड का, नो हेड का आउटकम है 120 फ्रीक्वेंसी इसकी, 1 हेड की जो फ्रीक्वेंसी गिवन है ये है 280, और 2 हेड्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो है x, और 3 हेड्स के बारे में डिस्कस नहीं किया है, तो 3 हेड्स को मान लेते हैं y। मतलब तीनों बार आपने 3 बार बोला है 3 बायस्ड कॉइन्स, 3 अलग अलग, 3 बार भी हो सकता है या 3 अलग अलग कॉइन्स लिया है ऐसे, तो 3 अलग अलग कॉइन्स को फेंका गया, 3 डिफरेंट कॉइन्स आर दियर, तीनों को हमने फेंका तो तीनों में हेड नहीं आया। कितनी बार, 120 बार, 800 बार ऐसा किया गया। एक बार हेड आया उन तीनों में 280 बार, मतलब 3 बार 3 कॉइन्स को फेंका गया। और ये जो 3 कॉइन्स है 2 बार फेंकने से 6 बार हुआ एक्चुअली, मतलब 3 कॉइन्स को एक बार फेंके तो एक बार में 3 हुआ, फिर दूसरी बार भी 3 कॉइन्स फेंके, तीसरी बार भी, तीसरे 800 बार ऐसा किया गया, तो 120 बार एक भी हेड नहीं मिला। एक हेड मिला 280 बार, 2 हेड मिला x बार मान लेते हैं लिखा हुआ है, और 3 हेड मिला मान लेते हैं y बार है। इफ द ऑकरेंस ऑफ 2 हेड्स वाज थ्राइस दैट ऑफ ऑल हेड्स, इफ द ऑल हेड्स कितनी बार है, ऑल में 3 हेड्स कितना, y बार, यही ऑल हेड है, ऑल हेड है ना। तो ऑकरेंस ऑफ 2 हेड्स दैट इज x इज इक्वल टू इसका कितना 3y, खत्म। प्रोबेबिलिटी के हिसाब से देखेंगे तो x/800 इज इक्वल 3y/800, एक तो ये हो गया। दूसरा, अब एक बात बताइए, सब जोड़ के जो 120 280 प्लस x प्लस y सब मिलके कितना 800 है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। x किसके बराबर है 3y प्लस y इज इक्वल टू 800 माइनस 0, 8 और 2 10 का 0 हासिल 1 400, दैट इज 4y इज इक्वल टू 800 में 400 गया 400, दैट इज y कितना आ गया हमारा 100, y 100 तो x कितना हो गया 3y, दैट इज 300। तो आई थिंक x का ही वैल्यू मांगा है जो कि 300 होगा, आई थिंक सो, बिल्कुल सही है, उतार लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि सर आप डिजिटल बोर्ड ले लीजिए, तो आई एम सॉरी फॉर दैट, अभी हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हमारा इतना फाइनेंशियली हम लोग स्टेबल हो जाए कि वो ले पाएँ, बट स्टिल आई डोंट थिंक सो कि आप इस बोर्ड में पढ़ रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा होगा, वैसी बात तो है नहीं, बस पढ़ाई तो करनी है। तो आई थिंक दैट इज़ मोर देन इनफ, अगर हमारे पास होगा तो ज़रूर आई विल डू दैट, वी विल डू दैट, ओके। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, इन द क्वेश्चन 27, एक्चुअली मैंने जो समझ पाया बोला है क्वेश्चन नंबर 27, तो होना चाहिए इन द क्वेश्चन 29, तो क्वेश्चन 27 नहीं होके क्वेश्चन 29 होना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आंसर भी मैच कर रहा है। 29 में देखें 2 डाइस वर रोल्ड साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, है ना, इसमें बोला है द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस वाज अ परफेक्ट क्यूब, वहाँ पे बोला है 2 डिजिट प्राइम नंबर, यहाँ परफेक्ट क्यूब की बात करी जा रही है, तो परफेक्ट क्यूब कौन सा होगा 31 को अगर देखें तो देखिए वो जो हमारा 1 से 1 2 3 4 5 6, इधर भी 1 2 3 4 5 6, 1 के साथ 1 1 के साथ 2, इस तरह कुछ भी हो सकता है ना। तो परफेक्ट क्यूब में 1 के साथ 6, 1 के साथ 1 2 हो जाएगा, 1 2 3 1 3 4 1 4 5 1 5 6 1 6 7, इसमें कोई परफेक्ट क्यूब नहीं आ रहा है। 2 1 2 6 में आ रहा है, देखिए 2 6, अगर आप जोड़ेंगे 2 + 6 कितना होगा 8, और 8 इज़
परफेक्ट क्यूब 2 का क्यूब होगा, उसी तरह 6 के साथ 2 होगा, है ना, 2,6 होगा, 6,2 होगा, और भी होगा, वैसे मैं छोड़ दिया। 3 के साथ होगा 5, 5 के साथ 3, और क्या हो सकता है 4 के साथ 4, 1 2 3, एम आई राइट, है ना, सही है, 1 2 3 4 5, तो ये हमारे पास कितने सारे 5, और टोटल 36 है, तो 5 आउट ऑफ 36, तो आंसर होगा 5/36, तो 5/36 है ऑप्शन में, ऑप्शन ए करेक्ट। ठीक है, मैंने तो सही किया, आप देख लीजिए। नेक्स्ट 31 तक हो गया, ये क्वेश्चन तो रिपीट ही है, इसलिए बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं इसमें। क्वेश्चन नंबर 31 हो गया। 32 क्या कह रहा है, अ 3 डिजिट नंबर वाज चॉजन एट रैंडम, 3 डिजिट का नंबर आप खुद बोलें, कहाँ से शुरू होगा, 100, 100, 101, कहाँ तक जाएगा, 999 तक। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट्स 100 डिजिट, 10 डिजिट एंड यूनिट्स डिजिट आर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर्स। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, मैं अगर लूँ, मान लेते हैं, देखिए 2 1 0, यहाँ क्या 2 1, 2 के बाद 1, 1 के बाद 0, डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ये 100 डिजिट है, ये 10 डिजिट है, और ये यूनिट्स डिजिट है, डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, और कंसेक्यूटिव इंटीजर्स होना चाहिए, बिल्कुल सही है। इसी तरह अगर 3 से शुरू करें, 1 से शुरू करने से पॉसिबल ही नहीं था, 1 0 के बाद फिर 0 ले लेते, तो फिर नहीं होता ना, 3 2 1, फिर 4 के साथ देखिए 3 2 1 डिसेंडिंग ऑर्डर में, 4 3 2 5 4 3 5, क्या होगा 4 3 6 5 4 7 6 5 8 7 6 9 8 7, आगे तो नहीं जाएगा शायद, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो गया हमारा 8, टोटल कितने 90, यहाँ 100 से लेकर 999, अगर इसको देखेंगे 999 माइनस 100 प्लस 1, इसको निकालेंगे तो 900 आएगा। ठीक है, तो ये एक तरीका है निकालने का, नंबर ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम, मतलब कहाँ से कहाँ तक लेंगे, तो ये एक तरीका है। ठीक है, अब जोड़ के भी देखें इतना ही आएगा, तो 8 आउट ऑफ कितना होगा 900, दैट इज़ ये हो जाएगा 4 2 8, 4 2 8, है ना, 1 0 4 2 कितना 2 आउट ऑफ 225, 2/225, 2/2, ऑप्शन सी मैच कर रहा है। ठीक है, अब आते हैं 33 में। डन। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, ये कह रहा है x इज इक्वल टू a टू z, x इज इक्वल टू a b c, कहाँ तक गया z तक। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ लेटर सेलेक्टेड फ्रॉम, ये लेटर a से लेकर z तक 26 लेटर्स होते हैं, फ्रॉम दीज इन ऑड पोजीशंस, तो इससे आपको सिर्फ ऑड पोजीशंस वाले लेने हैं, तो a लेना है, उसके बाद b नहीं c लेना है, फिर d लेना, e लेना है, f a b c, b छोड़ देना, a b c d e, एफ जी, एच के बाद आई, जे के बाद के, एल के बाद एम, एन के बाद ओ, इस तरह से जाना है आगे। तो टोटल हमारे पास 26 लेटर्स हैं, है ना। ऑड पोजीशंस में कितने लेटर्स आ जाएंगे, 13 आएंगे ऑड पोजीशंस में, और 13 आएंगे इवन पोजीशंस में, आप गिन के देख लीजिएगा ऑड पोजीशंस में। अब अगर देखेंगे आप ए ई आई ओ, उसके बाद ओ के बाद एम एन ओ, है ना, पी क्यू, अगर गलती हो देख लीजिएगा ना, क्यू के बाद आर एस टी यू, है ना, वी यू वी डब्ल्यू, एक्स के बाद वाई, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मुझे लगता है 13 सही है ना। और आप देखेंगे ए ई आई ओ यू, और ये सारे ऑड पोजीशन ही थे, तो सारे के सारे आ गए, तो 5/13, मतलब सारे वावल्स अगर देखेंगे आप सारे ऑड पोजीशंस में, तो हमारा सैम्पल स्पेस में भी तो ऑड पोजीशंस वाले लेने पड़ेंगे ना। तो ऑड पोजीशंस वाले लेटर्स हैं कितने, 13 लेटर्स हैं, उसमें से 5 वावल्स आ जा रहे हैं, तो 5/13, है ना। क्वेश्चन अब पढ़िए, आपको समझ आ जाएगा। 34 तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है इन अ बैग देयर आर 2 रेड बॉल्स, 3 ग्रीन बॉल्स एंड 4 ब्राउन बॉल्स, 2 रेड 3 ग्रीन और 4 ब्राउन, B stands for brown, okay. Find the probability of drawing a ball at random being red or green, तो रेड और ग्रीन देखिए कितने हैं, 2 और 3 5, टोटल कितने 2 + 3 + 4 कितना होगा 5 आउट ऑफ 4 3 7 2 9, तो 5/9 आंसर होगा।
ठीक है, काफ़ी आसान क्वेश्चन था। ठीक है, उतार लीजिए। उसके बाद 35 तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमने कर दिया। ईयर एक्स इज नॉट अ लीप ईयर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स कंटेनिंग एग्जैक्टली 53 संडेज। जो मंडे वाला किए, ये 28 वाला वैसे ही गुंज जाएगा। वहाँ मंडे वाली बात थी और यहाँ पे संडे वाली बात है, एग्जैक्टली सेम बात होगी। ठीक है, 36 लास्ट क्वेश्चन हमारा इस वीडियो के लिए। क्या कह रहा है? 3 डिजिट नंबर वॉज चूजन एट रैंडम। तो 36 में अगर वही 100 से शुरू करें और कहाँ तक जाएं, 999 तक, तो नंबर ऑफ नंबर्स कितने होंगे, मतलब नंबर ऑफ जो नेचुरल नंबर्स हैं कितने हो जाएंगे, 900। और क्या कह रहा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डिविजिबल बाय 2 and 3। जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो उसको 6 से डिविजिबल होना पड़ेगा। दैट इज 6 से शुरू होगा, 6, 12, 18, लेकिन 3 डिजिट नंबर बोले तो ले नहीं सकते। कहाँ से बात शुरू होगी? 102 से। देख 102, 2 और 1 3, ये 3 से भी डिविजिबल है, 2 से भी, तो इसको देख लीजिए 6 से डिविजिबल होगा। 6 1 6, 6 7 42। तो सबसे पहला 3 डिजिट का नंबर है जो किससे डिविजिबल है? 6 से। 6 से डिविजिबल होने के लिए 2 से भी डिविजिबल होना पड़ेगा। यूनिट डिजिट 2 है तो 2 से डिविजिबल है, और 3 से, इसको जोड़ के देख लीजिए डिजिट्स को। तो डिजिट्स का सम अगर 3 से डिविजिबल है तो 3 से डिविजिबल है, और जो 3 से भी डिविजिबल है, 3 और 2 दोनों से डिविजिबल है, वो 6 से डिविजिबल है। तो 102 से शुरू हुआ, उसके बाद 6 आगे बढ़ जाइए, 108, चलते 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 कहाँ तक जाएगा? 9 अगर लेते हैं आप, ये 3 से डिविजिबल है, 2 से नहीं है, तो उससे जस्ट 3 पहले कितना होगा? बहुत ही गंदा हो जा रहा है, कितना होगा? 996। तो ये 3 से भी डिविजिबल है और 2 से भी, दैट इज 6 से डिविजिबल है। तो जो लास्ट हमारा नंबर आया वो क्या? 996 आया। और ये देखिएगा 6 से आगे बढ़ रहा है, तो इसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें जो nth टर्म होता है उसका फॉर्मूला होता है a + n-1 × d। ये जान लीजिए आप, ऐसे ही निकालते हैं इसको। फर्स्ट टर्म कितना है हमारा? 102, n-1, डिफरेंस 6 का है, 996, दैट इज n-1 × 6। ये 6 में 2 गया 4, 9 में 0 गया 9, 9 में गया 8, तो हो जाएगा n-1 = 6 के 6 2 9, 6 24, 6 9 54। तो n का वैल्यू कितना आया? 150। तो n आया 150। मांगा क्या है? वही 150 आउट ऑफ कितना? 900। तो 150 डिवाइडेड बाई 900, 0 0 कैंसिल, 3 5 15, और 15 6 90 सीधे कितना? 1/6। तो आंसर होगा 1/6। तो ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा, और इसी से हमारा कंपटीशन विंग सारा कंप्लीट हो गया, क्योंकि हमने लेवल 1 लेवल 2 ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया 2 वीडियोस में। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको काफ़ी मज़ा आया होगा। अगर आपको और भी वीडियोस किसी और चैप्टर का, फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ्स या बायो, किसी का भी चाहिए, अभी तो हम लोग नहीं कर पा रहे केमिस्ट्री और बायो का, मैं फिजिक्स और मैथ्स देखता हूँ। तो अगर फिजिक्स और मैथ्स की अगर आपको चैप्टर से बेसिकली अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको लगता है तो कमेंट करके बताएं। वैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत परेशान है कुछ लेक्चर्स के लिए जो मैं नहीं करा पा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं ये सब करा रहा हूँ, ये करा रहा हूँ, ये मैं बिना इफ़र्ट का, मतलब कम इफ़र्ट का मैं कर पा रहा हूँ तो जल्दी कर दिया। वैसे कुछ और भी चैप्टर्स हैं जो मुझे करना चाहिए, काफ़ी बच्चे बहुत जगह से इंतज़ार कर रहे हैं, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि जल्दी से जल्दी वो अपलोड कर पाएँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।